तो दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे सवाल है कि 5 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज, जिनमें से हमें 5 में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है और 7 में से 3 बॉयज को। अलग अलग कितने तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 स्पेसिफिक बॉयज है और भी जो एक ही टीम में होने से मना करते हैं। तो इसके अंदर हमें 5 में से 2 को सिलेक्ट करना है, यानी कि 5C2, और हम टोटल में से माइनस कर देंगे वो के जिनमें ये दोनों एक ही टीम है। तो ये बन जाएगा 5C2 इंटू 7C3। अब आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर ये 5C2 इंटू क्यू आ 7C3। मान लीजिए हमने इनमें से कोई भी एक फिक्स कर दिया और इन्हें चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होएगा। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो गए। माइनस यहाँ पे भी हमें 2 गर्ल्स तो सिलेक्ट करनी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन इन 3 बॉयज़ में से हम माइनस कर दे तो हमें ये केस लेना है जिसमें ये दोनों एक ही टीम में हो। तो ए और बी तो टीम में फिक्स हो गए, बस ये एक पोजीशन 3 में से, यानी कि हमारे पास में कितने बचे? ए और बी माइनस हो गए 7 में से 2, यानी कि 5 बचे। तो ये हो जाएगा इंटू 5C1। अब 5C2 की वैल्यू होती है 5 इंटू 4/2। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं उन्हें बता दूं कि फैक्टोरियल फाइंड करने का ये शॉर्टकट तरीका, आप इसे वैसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको 5C2 फाइंड करना है तो 5 इंटू 4 कर दो अपॉन 2। अगर 5C3 तो 5 इंटू 4 इंटू वो 3/3 इंटू 2। यानी कि जहाँ तक का यहाँ पे नीचे जितने नंबर लिखे हुए हैं इनके फैक्टोरियल को आगे उतने नंबरों तक के ले जाओ और ऊपर नीचे इनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और इसका सीधा वो डेरिवेशन भी होता है, क्योंकि वो आप करके देख सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, ये काम करेगा। यानी कि 5C2 की वैल्यू होगी 5 इंटू 4/2, यानी कि 2 रखो 5×2 10, यानी कि 10 इंटू 7C3। ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5/3 इंटू 2, यानी कि ये गया 6, तो ये हो गया 35। माइनस 5C2 इंटू 5C1, ये हो गया 5C2, हमें पता है ये 10 होएगा, 5C1 5, यानी कि 10 इंटू 5, यानी कि ये हो गया 350 माइनस 50, जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 300।